आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अरे। जहाँ पर टाइप्स ऑफ अरे में 1 डायमेंशनल अरे होता है, 2 डायमेंशनल अरे होता है, आप 3 डायमेंशनल अरे होता है। ठीक है, हमने पहले 1 डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ा है। आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं 1 डायमेंशनल अरे और फिर 2 फिर 3। देखिएगा, यहाँ 1 डायमेंशनल अरे का मतलब हो गया आपका, अरे का मतलब हो गया आपका एक स्क्रिप्ट के ऊपर, मतलब ए है और मान लीजिए 5 है और इंटीजर है। ठीक है, जहां पर आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, आपका स्क्रिप्ट में 1 दिया गया है। जब 1 दिया गया है, 1 स्क्रिप्ट है, वो भी जो क्या करता है, डेट जो स्टोर जो रखता है, क्या रखता है आपका, हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स ऑफ अरे। ठीक है, ऑफ अरे मतलब 5 एलिमेंट 1 स्क्रिप्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल अरे। आपने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए 50, 30, 20, 10, 20। ठीक है, जहां पर हमने क्या बोला था कि 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स को मैंने क्या बताया था, 0 से इनिशियलाइज होगा। 0, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 0 से इनिशियलाइज हो, मतलब ये क्या है आपका इंडेक्सिंग वैल्यू, इंडेक्स है। इंडेक्स जो क्या करता है, 1 बाई 1 जो भी हम लोग नंबर चलाते हैं, उसका इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। मैंने बताया था 1 बाई 1 क्या हो गया, +1 होते रहेगा, क्या आपका इंडेक्स वैल्यू। और हर इंडेक्स का एक क्या होता है, आपका एड्रेस होता है। मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है, 2 है, 1, 2, 3, 4 जो एड्रेस है 1 बाई 1। अभी हमको ध्यान क्या देना है, 1 स्क्रिप्ट के बारे में, जहां पर हमने नंबर 1 बाई 1 एक लाइन में दिया है। ठीक है, एक सीक्वेंस फॉर्म में, उसको क्या कहा जाता है, 1 डायमेंशनल अरे कहा जाता है। अब हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। देखो 2 और 3 को मल्टी डायमेंशनल भी कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल अरे भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट से ज्यादा स्क्रिप्ट या आपका एक डायमेंशन से ज्यादा डायमेंशन यूज करता है, ये एक डायमेंशन भी कहा जाता है इसको, 1 स्क्रिप्ट को, इसको 1 डायमेंशनल भी कहा जाता है। जब एक से ज्यादा डायमेंशनल यूज हो, उसको क्या कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल अरे कहा जाता है। यहाँ पर जैसे 2 डायमेंशनल का मतलब 2 डायमेंशनल यूज होगा, और 3 डायमेंशनल अरे का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल यूज होगा। अब देखते हैं 2 में क्या होता है। सेकेंड डायमेंशनल अरे का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इंटीजर a 3 और 3, ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल भी कहा जाता है या सेकेंड। ठीक है, इसको 2 भी कहा जाता है या सेकेंड, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिएगा, जैसे कि ये पहला जो है आपका, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल में क्या कर रहे हैं, रो एंड कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपका ये 2 डायमेंशन 3 है, तो 3 का इंडेक्स क्या हो गया आपका, 0 से लेके 2 तक क्या है, इंडेक्सिंग होगा किसका, रो का। रो को हमेशा रिप्रेजेंट किस में किया जाता है, आपका ऐसे रो, और कॉलम को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम। मतलब कॉलम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, वर्टिकली, और इसको हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। तो यहां पर हमको क्या है, रो की जो वैल्यू है, ए क्या है आपका, ए
0 1, मतलब यहाँ पर 0 1 2, ये क्या हो गया आपका रो हो गया। ये क्या हो गया कॉलम 0 1 2। यहाँ देखिएगा जब तक रो में सारे कॉलम कंप्लीट ना हो जाए तब तक दूसरे रो में आएगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहां पर देखिएगा, जैसे एक लाइन है, लाइन में क्या होगी आपके, ये लाइन है और मार्जिन डाला गया है। ठीक है, जब तक एक लाइन में सारे मार्जिन कंप्लीट ना हो जाए तो लाइन दूसरे लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, पहले क्या होगा आपका फर्स्ट मार्जिन, दूसरा मार्जिन, तीसरा मार्जिन, मतलब जो आपका रो है यहाँ पर वो ये बता रहा है, और ये जो 0 है ये कहाँ बता रहा है आपका, यहाँ बता रहा है। जैसे 0 एक मार्जिन एक लाइन में, फिर दूसरे एक लाइन में दूसरा मार्जिन, फिर एक लाइन में तीसरा मार्जिन। जब तक एक लाइन में सारे मार्जिन कंप्लीट ना हो तब तक दूसरे लाइन में नहीं आएगा। अब दूसरे लाइन में आया, दूसरे लाइन में क्या आ जाएगा 1, फिर उसके बाद फिर वही मार्जिन आगे बढ़ाते हैं 0 1 2, फिर जैसे ही कंप्लीट हुआ लाइन में मार्जिन, वैसे ही ये 2 में आ गया, ये मार्जिन फिर से 0, फिर 1, फिर 2। समझ में आया? मतलब किसी भी लाइन में जब तक मार्जिन पूरी कंप्लीट ना हो जाए, मतलब एक रो में जब तक सारे कॉलम कंप्लीट ना हो जाए तो दूसरा रो में नहीं आएगा। यहां देखिएगा हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, रो पहले हमने क्या किया, ए का रो कॉलम नंबर, ये इंडेक्सिंग नंबर है, जो क्या हो गया आपके इंडेक्सिंग नंबर में क्या हो गया, ए 0 1, सॉरी ये 0 0, इसका 0 इसका 0, फिर इसका 0 1, फिर इसका 0 2। ठीक है, वैसे अब दूसरे में आ गया, दूसरे में क्या हो गया आपका ए रो रो, फिर उसके बाद वैसी कॉलम आग बंद करके एज इट इज, पीछे का एज इट इज उतारोगे, बस चेंजेस क्या हो रहा है आपका रो में। देखिए रो में हमेशा 1 1 पहले रख दूं 1 1, अब एज इट इज रख दो 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में गया तो क्या होगा 2 रो, अब 2 सब में रखोगे 2। अब देखो तो 0 एज इट इज रखो जो पहले से है आपका, फिर 1 फिर 2 हो गया। यहां पर जो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशंस में है उसको क्या कहा जाता है, 2 डायमेंशनल अरे या सेकंड डायमेंशनल अरे बोला जाता है ना। अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशनल अरे के लॉजिक को समझने। ये हो गया आपका सेकंड डायमेंशनल अरे। देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल स्क्रिप्ट आएगा, 3 स्क्रिप्ट आएगा। पहला आएगा आपका के के लिए, फिर आएगा आपका आई के लिए, फिर जे के लिए। मतलब यहाँ के क्या हो गया आपका नंबर ऑफ अरे, नंबर ऑफ अरे। आई क्या हो गया आपका रो हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया नंबर ऑफ अरे, मतलब नंबर ऑफ अरे मतलब मान लीजिए आपका रो एंड कॉलम है, यहाँ आपका नंबर ऑफ अरे कितना हो गया 2 है, मतलब 2 टाइम आपके नंबर ऑफ अरे रो एंड कॉलम रिपीट होंगे। मान लीजिए सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ए का कितना ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ रो कितना ले लिया 3, कॉलम 3 ले लिया। यहाँ पर देखिएगा जो ये जो रहेगा आपका ये कितने भाग में होगा 0 और
1 होगा, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू, इसका कितना होगी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 1 2 होगा, इसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा 0 1 2 होगा, जस्ट सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। तो यहाँ पर जो सिमिलर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक अरे है जिसमें क्या होगा आपका इंडेक्सिंग वैल्यू कितना है आपका 0 1 0 1। अब इसका एक बनेगा, क्या बनेगा 3 3, मतलब देयर आर, मतलब टू टाइम्स यू क्रिएट रो एंड कॉलम, मतलब 2 टाइम्स आप क्या कर सकते हो अरे को क्रिएट कर सकते हो। इसलिए ये क्या बोल रहा है नंबर ऑफ अरे, मतलब रो एंड कॉलम कितने होंगे आपके 3 3, मतलब क्या होगा 0 1 2 0 1 2, मतलब 0 0 0 1 0 2। यहाँ क्या हो जाएगा A1 0 A1 1 A1 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 0 2 1 2 2। ये एक के लिए हो गया, ये एक के लिए हो गया, मतलब एक टाइम के लिए हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी 1 की बारी, ठीक है, 1 के लिए अब फिर से क्रिएट होगा और एक रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम कितने हो गए 3 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, रो एंड कॉलम्स कितने हो गए 3 3 9 हुआ ना आपका, 9 एलिमेंट्स, मतलब 3 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके 3 इंटू 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 3 इंटू 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसके अब 1 के लिए वही रिपीट होगा, 0 कंप्लीट हो गया, मतलब 2 पार्टीशन में हो गया 0 और 1, पहले 0 के लिए हो गया रो एंड कॉलम, अब 1 के लिए होगा जस्ट एज इट इज। मतलब ये कितने टाइम्स क्रिएट करने हमकी रो एंड कॉलम, इस कॉम्बिनेशन को कितने टाइम्स, मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट करते हैं क्या रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स या रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हम लोग किए हैं। अब 1 के लिए करते हैं वही एज इट इज, क्या होगा आपका 0 1 2, क्या होगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर बताओगे 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स, इसमें 9 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है आपका 3 डायमेंशनल अरे, जहां पर हमको नंबर ऑफ अरे बता दिया, रो एंड कॉलम को कितने बार क्रिएट करेंगे, जो यहाँ पर टाइम्स को बताया गया है 2 टाइम्स क्रिएट करना, मतलब 0 और 1 नंबर ऑफ अरे को क्रिएट करना है रो एंड कॉलम में। ये हो गया हमारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं अरे के। अब आगे जाके हम लोग इनके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, है ना। इसमें क्या बताया जाएगा कैसे हम लोग एड्रेस निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल में। अब नेक्स्ट देखते हैं।